नमस्कार दोस्तों, मैं हूं फिजा और आप देख रहे हैं इस वक्त 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या भारत में पेट्रोल की भारी किल्लत होने वाली है? क्या ट्रंप के बाद पुतिन ने भी मोदी से मुंह मोड़ लिया है? क्या मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक का धरा रह जाएगा? इस वक्त जिस तरह से मिडिल ईस्ट में हालात बने हुए हैं, उससे हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ जहां होर्मुज़ स्ट्रेट पर तनाव के चलते दुनिया भर में क्रूड ऑयल की किल्लत महसूस हो रही है, तो वहीं रूस ने भी अब अपने दरवाजे बंद करने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने ये ऐलान ऐसे समय में किया जब भारत के पास महज 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार रह गया है। तो कैसे तेल को लेकर मोदी जी बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं और कैसे वो सबसे एकजुट रहने की गुहार लगा रहे हैं, बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। दोस्तों, एक तरफ जहां मोदी और उनके मंत्री बार बार ये दावा कर रहे हैं कि भारत के पास तेल भंडार की कोई कमी नहीं है और एक्साइज ड्यूटी कम करने पर मोदी को थैंक यू बोला जा रहा है, उसी बीच बीबीसी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिससे तहलका मच गया है। दरअसल बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार रह गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के रणनीतिक तेल भंडार सिर्फ 5 दिन की मांग पूरी कर सकते हैं, क्योंकि कुल क्षमता का 1/3 से ज्यादा हिस्सा खाली पड़ गया है। जबकि सरकार पिछले साल बता चुकी है कि भारत की कुल भंडारण क्षमता लगभग 74 दिन की है। वहीं सीएजी की 2025 में जारी ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक इन भंडारण सुविधाओं का सालों से पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब देखिए, एक तरफ जहां सरकार का कहना है कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, उसके बावजूद पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। ईंधन की कमी की आशंका ने कई भारतीय शहरों में घबराहट में खरीदारी को बढ़ावा दिया है, जबकि केंद्र राज्य सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भरोसा दिलाया था कि भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडारण है। उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि भारत ने कच्चे तेल के आयात को विविध बनाया है और संकट से निपटने के लिए भंडारण को प्राथमिकता दी है। लेकिन जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उसने लोगों की बेचैनी बढ़ा दी है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब देखिए, बात बात पर मास्टर स्ट्रोक मारने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कोई भी मास्टर स्ट्रोक भारत के काम नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि ईरान युद्ध शुरू होने से पहले मोदी ने ट्रंप की शर्त स्वीकार की थी कि भारत अब रूस की जगह वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदेगा। इसी को मानते हुए भारत ने रूस से तेल आयात करना भी कम कर दिया। लेकिन जैसे ही मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ा और ईरान ने होर्मुज़ स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया, वैसे ही ट्रंप की हालत खराब हो गई, जिसके बाद अमेरिका ने भारत को परमिशन दी, जी हां, परमिशन दी कि 1 महीने तक भारत रूस से वापस से तेल खरीदना चालू कर सकता है। और गोदी मीडिया इसको भी मोदी का मास्टर स्ट्रोक बोलता रहा। लेकिन अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे मोदी के सारे मास्टर स्ट्रोक धरे के धरे रह जाएंगे। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका ईरान युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोक लगाने का फैसला कर दिया है। रूसी सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए साफ कह दिया है कि वो अब घरेलू स्तर पर ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए 1 अप्रैल से गैसोलीन के निर्यात प्रतिबंध लगाएगी। ये फैसला कुछ देशों के लिए एनर्जी मार्केट में और संकट पैदा कर सकता है जो रूस से डायरेक्ट गैसोलीन का आयात करते थे। इसमें चीन, तुर्की, ब्राजील, अफ्रीका और सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि संकट के कारण ग्लोबल तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में काफी उतार चढ़ाव आ रहा है, लेकिन विदेशों में रूसी ऊर्जा की मांग मजबूत बनी हुई है। ये घोषणा नोवाक की अध्यक्षता में घरेलू पेट्रोलियम उत्पाद बाजार की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक के बाद की गई है। बैठक के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के घरेलू ईंधन की कीमतों को अधिक बढ़ने से रोकने पर जोर दिया गया है। ऊर्जा मंत्रालय ने बताया कि तेल रिफाइन कीमतें मार्च 2025 के स्तर के अनुरूप बनी हुई है, जिससे घरेलू आपूर्ति की जा सकती है। रूस का कहना है कि उसने ये फैसला घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लिया है ताकि गैस और डीजल का पर्याप्त भंडार बना रहे और घरेलू स्तर पर इंडस्ट्री की मांग में कभी कमी ना हो। सरकार के बयान में कहा गया है कि रूसी राष्ट्रपति द्वारा तय घरेलू ईंधन की कीमतों को पूर्वानुमान से अधिक बढ़ने से रोकने के लक्ष्य पर खास जोर दिया गया है। अब आप फर्क देख लीजिए कि एक तरफ जहां रूस अपने तेल भंडार को बचाने में लगा है, तो वहीं भारत में बस ये धारणा बनाई जा रही है कि जैसे उसके पास ईरान से भी बड़ा तेल का भंडार हो। इसी को
लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी कश्ती वहां डूबी जहां तेल कम था। एक तरफ भारत के पास सिर्फ 5 दिन का रणनीतिक तेल भंडार है, दूसरी तरफ रूस भी तेल बेचना बंद करने की दहलीज पर है। शायद ये भी मोदी जी का नया मास्टर स्ट्रोक होगा। अब देखिए, एक तरफ जहां विपक्ष मोदी पर दबाव बना रहा है, तो वहीं मोदी जी रैलियों में जाकर जनता से एकजुट रहने की गुहार लगा रहे हैं। आप भी सुनिए जरा मोदी जी को किस तरीके से अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। ये पूरे विश्व में परेशानी पैदा करने वाला संकट है। हमें अपने देश की सबसे ज्यादा चिंता करने है और यही हम भारतीयों की सबसे बड़ी ताकत है। मैं यूपी के, देश के सभी राजनीतिक दलों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, विनती पूर्वक कहना चाहता हूं, इस प्रकार के संकट में ऐसी बातें करने से बचें जो देश के लिए नुकसानदायक है, जो भारतीयों के हक में है, जो भारत के हित में है, वही भारत सरकार की नीति और रणनीति है। राजनीति के लिए गलत बयानबाजी करने वाले राजनीतिक बहस में तो कुछ नंबर पा लेंगे, लेकिन देश को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों को देश की जनता कभी माफ नहीं करती। कोरोना के महासंकट के दौरान भी कुछ लोगों ने अफवाहें फैलाई, वैक्सीन को लेकर झूठ बोले ताकि सरकार का काम मुश्किल हो, देश को नुकसान हो। परिणाम क्या हुआ? जनता ने चुनावों के दौरान ऐसी राजनीति को नकार दिया, ठुकरा दिया। मुझे पूरा भरोसा है कि देश के सभी राजनीतिक दल भी इससे सबक सीखेंगे और देश के एकजुट प्रयासों को वो बल देंगे, ताकत देंगे। अंत में सवाल यही उठता है कि क्या देश को एक बार फिर भरोसे के नाम पर भ्रम में रखा जा रहा है। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि सब कुछ नियंत्रण में है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। अगर वास्तव में हालात इतने ही सामान्य हैं, तो पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें क्यों लग रही है, क्यों लोगों में घबराहट बढ़ती जा रही है? सच तो ये है कि सरकार ने समय रहते ठोस रणनीति बनाने की बजाय सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर ध्यान दिया है, जिसका नतीजा आज देश भुगत रहा है। ऊर्जा सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर भी अगर सरकार सिर्फ मास्टर स्ट्रोक की राजनीति करती रहेगी, तो हालात और बिगड़ना तय है। रूस जैसे पुराने साझेदार से दूरी और मिडिल ईस्ट पर अत्यधिक निर्भरता ने भारत को कमजोर स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। अब जब संकट सामने है, तो सरकार के पास न ठोस जवाब है और न ही स्पष्ट योजना। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।